कराची सर अभी तक अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने में बिल्कुल नाकाम रही है, ये आपको मानना होगा। मतलब कभी पहले दिन 7 विकेट को खिला दिया, वो 0 पे आउट हुआ, तो फिर दो मैच अखलाक को खिलाए, एक में उसने 13-14 गेंदों पे 25 कर दिए, वाह हो गई। अगले मैच में शान मसूद को आउट कर दिया तो वो मैच से बाहर हो गए। टीम साइफर्ड को खिला रहे हैं, उस तरह रिजल्ट नहीं दे रहे। अपने यॉर्कशायर के डिपोले को खिलाया, वो जो है आके उनको फूड पॉइजनिंग होगी। सो कराची किंग्स में भी ना, या तो प्लेयर्स भी उस कैलिबर के नहीं है, लेकिन अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको 2-3 मैच देने होते हैं किसी भी प्लेयर। यार कॉम्बिनेशन तो देख लेना, ये वही टीम है कि कॉम्बिनेशन बाबर आजम का नहीं बना था इस टीम में, तो शान मसूद कैसे बनेगा? रिजवान का नहीं बनता था, रिजवान का नहीं बनता था, तो अब किसका बनेगा? बहुत बड़ी बात कर दी है वैसे। मैंने इसलिए बात करी ना कि देखिए ना, कॉम्बिनेशन से इतनी मुश्किल से एक मतलब आपके कहने का मकसद ये है कराची किंग्स में अगर बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती तो अखलाक और टिम सैफर्ड की कहां से बनेगी? आप जो कह रहे हैं कि लैंकाशायर या जो भी काउंटी से शान मसूद खेल के आए, ये तो फ्रेंचाइज ने बनाया, उनको ऑप्शन मतलब बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, सबसे बड़े बजट वाली फ्रेंचाइज है, सबसे बड़े शहर को प्रेजेंट करती है, लेकिन प्रोफेशनल सर उस दिन हमने काउंट किए, शाकिर साहब काउंट किए, तकरीबन 9 लड़के ऐसे हैं जो कि ओवर 30 हैं। एक लड़का है 42 का शोएब मलिक, एक लड़का है 36 साल का कैरन पोलार्ड, कप्तान खुद 33 साल के हैं और 33-32 के तो सारे ही हैं। देखिए ना, लेजेंडरी लोग इसकी टीम के मेंटोर भी रह चुके हैं इतनी बड़ी टीम की, उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की। उनकी वजह से टीम हारने की वजह से कराची की बाबर आजम को जो है वो झटपे भी पड़ना शुरू हो गई थी बाउंड्री लाइन पे। वो बिल्कुल नर्वस हो गए थे कि यार एक कैप्टन नंबर 1 बैटर है वनडे टीम का, टेस्ट टीम का, और वो एक फ्रेंचाइज से कैप्टनसी कर रहा है और टीम फ्रेंचाइज हार रही है बार बार। तो ये बहुत बड़ा अलमिया था। और अगेन दोबारा देख लें कि एक टेस्ट कैप्टन दोबारा उसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गया आके, और वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दूं या फिर टीम को जिताऊं। तो ये जाते जाते मुझे ये तो बताएं, बाबर आजम ने कैप्टनसी सीख लिया या अभी भी अगले मैचेस में नहीं समय से लेते हैं? कैप्टनसी सीख ली है, कोशिश कर रहे हैं, अभी डैन से भी सिखा रहे हैं उनको। अगले मैचेस में भी ऐसे ही चलेगा क्या? अगले मैचेस में भी बॉलर को मार पड़ी होगी और बाउंड्री पर, हाँ वो बाउंड्री पे खड़े होंगे वहां पर। देखें सबसे पहले प्लेयर का कंफर्टेबल जोन जो होता है ना, वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद वो कहता है कि यकीन मानिए अगर कोई अच्छा कप्तान होता, कोई अच्छा कप्तान होता तो वो सलमान इरशाद को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता। कोई अच्छा कप्तान होता, आमिर जमाल कभी बाहर ना बैठते। वो अब सर्कल में रहेगा कप्तान, तो फिर आप यूटिलाइज करेगा ना। जब प्लेयर सर्कल में नहीं खड़ा हुआ साथ में, कप्तान अपने आप को कप्तान तो समझे ना, कप्तान तो समझे। जब सर्कल तो करे कि मैं कैप्टन हूं। आपको पता है अभी तो इंडिविजुअल वॉर चल रही है प्लेयर्स की, कि वर्ल्ड कप आ रहा है सामने कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है, मैंने लिफ्ट करना है अपने आप को। और ये हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए कंपटीशन।